हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आपने पता ही होगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है सुधा लर्निंग टीचर चैनल के नाम से। तो देखिए, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये बताएं कि मेरी वीडियोस में कुछ कमी है या कोई चीज ऐसी है जो मुझे बताना भूल गई हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरे चैनल के नीचे रेड कलर का बटन है, तो प्लीज उसे दबाएं और उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप मेरी पढ़ाई से रिलेटेड सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी वर्ड के बारे में, वर्ड की परिभाषा और वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए वर्ड मैंने हेडिंग डाली है, बड़ी बड़ी हेडिंग इसलिए डाली है ताकि आपको देखते ही पता चल जाएगा किस चीज के ऊपर ये वीडियो बनी हुई है। देखिए, उसके सबसे पहले मैंने आज इसके 3 डेफिनेशंस लिखी है, मतलब 3 भाग में लिखी हुई हैं। तो छोटी से छोटी मैंने डेफिनेशन यानी परिभाषा बताई है ताकि आपको पढ़ने में याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। तो देखिए, मूल ध्वनि हमारी क्या होती है, जो हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, हम ऐसे बहुत सारे शब्द बोलते हैं, 2 अक्षर की, 3 अक्षर की, 4, लेकिन एक चीज देखिए आप कि 2 अक्षर के होते हैं उसको आप तोड़ सकते हैं, जैसे कि 2 अक्षर के तो अलग अलग कर सकते हैं, 3 के तो अलग कर सकते हैं। लेकिन वर्ड क्या होता है कि एक शब्द का जो होता है, एक शब्द का जो होता है वो वर्ड होता है आपका। ठीक है, तो आप ऐसे जो टुकड़े हो जाते हैं उसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप एक शब्द को कभी नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए, अगर 4 सेब हैं आपके, ठीक है, तो साबुत साबुत अगर आप मतलब साबुत पूरा आपको किसी को देना है तो आप 4 सेब हैं तो वो एक आप अपने पास रख सकते हैं, 3 लोगों को दे सकते हैं। लेकिन अगर 4 लोग हैं तो आपको चारों देने पड़ेंगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो उसको आपको कट नहीं करना। अगर साबुत ही कोई चीज देनी है तो वो चीज कहते हैं साबुत चीज कट के वो चीज नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको जिसके खंड ना हो, जिसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं आप, खंड नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको वर्ड कहलाते हैं। देखिए अब इसकी दूसरी डेफिनेशन देखिए, देखिए भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं वर्ड कहलाते हैं। देखिए भाषा की, भाषा आप जानती हैं कि हम जो बोलते हैं वो हमारी भाषा ही तो होती है। तो उस चीज का क्या होता है कि वो चीज को आप तोड़ नहीं सकते, खंड नहीं कर सकते हैं उस चीज को। ऐसे शब्द होता है जो खंड नहीं कर सकते, उसे वर्ड कहते हैं। और देखिए फिर लास्ट वाली देखिए, लिखित ध्वनि संकेतों को देवनागरी लिपि के अनुसार वर्ड कहा जाता है। देखिए देवनागरी लिपि, हमारी लिपि तो हमारी कौन सी होती है, देवनागरी लिपि तो होती है। देखिए लिखित ध्वनि यानी कि हम जो लिखते हैं, जो संकेत बनाते हैं, उसमें देवनागरी लिपि के अनुसार उसको वर्ण कहा जाता है। ठीक है, जो हम लिखते हैं। देखिए जैसे कि उसका एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण में आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे ये आपका उदाहरण है। अब देखो उदाहरण में देखिए आपको क्या है, देखिए छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, क ख आदि पूरा आप यहाँ तक, पूरा आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उससे क्या है कि आप इस चीज को, आप ऐसे एक एक शब्द जो होते हैं आपके, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक एक शब्द होते हैं उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों को आप अलग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। जैसे आ को आप नहीं तोड़ सकते, बड़ा को, छोटा आ को, का से कोई भी शब्द आप एक एक अक्षर के शब्द किसी चीज को आप नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके क्या होते हैं, वर्ड होते हैं। जिसे आपके टुकड़े ना कर सकते उसे आप वर्ड कहते हैं। ठीक है, देखिए फिर मैं लिखा वर्ड के प्रकार। तो देखिए वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड आपके 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के आपने वर्णमाला में देखा होगा, वर्णमाला में आपके ये छोटा बड़ा, छोटी बड़ी ऐसे करके आपका पूरा का खा से लेके पूरा ज्ञा तक होते हैं ना। ठीक है, तो वो आपके पूरा वर्णमाला होती है। क्या होती है, पूरी वर्णमाला होती है। उसमें एक एक शब्द जो होता है वो वर्ड होता है। कहते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको बता रही वर्णमाला की आप डेफिनेशन इजीली लिख सकते हैं कि वर्णों के जो समूह होते हैं उसको आप वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्ड सारे इकट्ठे जहां इकट्ठे हो जाते हैं पूरी चीज वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, तो देखिए वर्ड के प्रकार मैंने अभी आपको बताया, स्वर और व्यंजन होते हैं। देखो इनके अंदर भी भाग होते हैं। ऐसा होता है कि देखिए हम कैसे वर्ड के प्रकार लिखे तो उसमें लोग आते हैं स्वर व्यंजन, लेकिन उसके जो अंदर के जो प्रकार होते हैं हम उस चीज को कभी लिखते नहीं है। तो वहां से क्या होता है, हमारे एग्जाम में मार्क्स काट लिए जाते हैं, तो उससे ना हमारे मार्क्स नहीं आते हैं। कहते हैं ना, अगर आप पूरी हेडिंग ना लिख सके लेकिन अगर आप पॉइंट्स को आपको पता हो जो मेन उसकी हेडिंग होती है, तो वो चीज भी आप लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ड के प्रकार में क्या है, स्वर और व्यंजन है। तो देखिए स्वर है, स्वर के भी क्या होते हैं, स्वर के भी 2 भाग होते हैं। क्या होते हैं स्वर के भाग, देखिए मूल स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, मूल स्वर होते हैं और संयुक्त स्वर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि संयुक्त स्वर के और कोई अंग नहीं होते, यानी और कोई भाग या प्रकार नहीं होते हैं। ठीक है, और देखिए मूल स्वर के अंग होते हैं। तो उस मूल स्वर के अंग कितने होते हैं, 3 अंग होते हैं। ठीक है, क्या होता है, देखिए पहला ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर। दूसरा है आपका दीर्घ स्वर और तीसरा है आपका प्लुत स्वर।
तो ये 3 स्वर होते हैं आपके स्वर के अंदर। मूल स्वर के 3 अंग होते हैं आपके, स्वर और संयुक्त स्वर के कोई अंग नहीं होते हैं। देखिए उसके बाद व्यंजन पे आइए। व्यंजन के डायरेक्टली 6 व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो उनके भी व्यंजन होते हैं। देखिए व्यंजन के होते हैं, पहला होता है, देखिए मैंने एरो लगाया है यहाँ पर, तो यहाँ से ये सारे स्वर, ये सारे व्यंजन इसी के हैं, ठीक है। तो देखिए पहला गया स्पर्श व्यंजन, ठीक है। उसका अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वत्व व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन। तो देखिए स्वर कितने होते हैं आपके, 2 स्वर होते हैं, उसके अंदर 3 भाग होते हैं, यानी कि 3 अंग होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं आपके, 6 व्यंजन होते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको वर्ड की 3 तरह से सिंपल परिभाषा बताई है, आप कोई सी भी एक उठाकर एग्जाम में लिख सकते हैं, आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। उसका एग्जाम्पल दिया, वर्ड के प्रकार भी बताए हैं मैंने आपके, ठीक है। देखिए ये मैंने अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख के बताए हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद आपको बाद में आपको इसकी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आपको दूंगी कि ये कौन से कैसे व्यंजन होते हैं, किस तरीके से उपयोग होते हैं, कहाँ उपयोग होते हैं, किस तरीके से, और किस तरीके से स्वर होते हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।